हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जो जोड़ रही मुहिम है, उसमें आप सब ट्वीट करिए, साथ दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22,000 सीटों का जुड़ना। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं 69,000 सीटों में बची हुई सीटों के संबंध में सचिव की जो आखिरी चेतावनी है वो क्या है, और सांसद और विधायकों को जो ज्ञापन कार्य चल रहा है उसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है। बहुत ही बड़ी अपडेट है, ठीक है। देखिए, ये हमारे एक मेंबर हैं, इन्होंने राजपाल जी हैं, विमल यादव जी हैं, सीमा पाल जी हैं, अजय कुमार जी हैं। इन्होंने अपने वहाँ के जो विधायक हैं, ये विधायक हैं आपका श्रीमान लोकेंद्र प्रताप सिंह, ये विधायक हैं खीरी के, ठीक है ना, मोहम्मदी खीरी विधानसभा क्षेत्र है। तो वहाँ पर इन्होंने 22,000 सीटों को जोड़ने के संदर्भ में ज्ञापन कार्य सौंपा है। शासनादेश दिखाया गया है कि आपको ये सीटें 1 लाख, मतलब पूरा जो हमने डाटा आपको दिया हुआ है उस डाटा के परिप्रेक्ष्य में ये देखिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है जो इस तरह का डाटा वहाँ पर सौंपा जा रहा है। क्योंकि देखिए, यही लोग ऊपर जाकर शासन स्तर पर बात करते हैं और बार बार अलग अलग विधायक जब इस बात को रखेंगे। देखिए, और एक बहुत बड़ी खबर है, आयोग की गलती के कारण योग्य अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के बाहर हो गए। और ये बात सच भी है, गवर्नमेंट ने 3-3 नंबर फ्री के बांट गिरे सबको, जिसकी वजह से जो योग्य उम्मीदवार था 3 नंबर मिलने की वजह से बाहर हो गया कोर्ट से, मतलब जो भर्ती थी उससे बाहर हो चुका है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी का कहना है कि आयोग की गलती का खामियाजा आज छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। देखा जाए तो छात्र लगातार बेस शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ट्वीट, पोस्टर पर ज्ञापन, इस तरह के पोस्टरों के माध्यम से अपनी बातों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बेस शिक्षा मंत्री सुरेश जी ने शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की लिस्ट में प्रवेश में BSA की मांग की थी कि आप डाटा दे दें। और उस मांग को लेकर हमारे जो बेस शिक्षा मंत्री हैं वो सक्रिय भी हैं, वो डाटा भी कह रहे हैं कि भाई डाटा दे दो, हमें लिस्ट लगानी है। उत्तर कुंजी का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था, 9 फरवरी का आदेश रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन किसी कारणवश ऑर्डर डिलीवरी नहीं किया गया अभी तक। इस कारण पिछले कुछ दिनों में लखनऊ से संबंधित अभ्यर्थियों को कुछ अंकों से आयोग की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये देखिए कितनी गलत बात है कि अभ्यर्थी दर दर जाकर ठोकर खा रहे हैं, और गलती करी थी आयोग ने। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती में अगली चयन सूची जारी करने के लिए मांगा गया रिक्त पदों का डाटा, ठीक है ना। तो अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर हाथ में पोस्टर ले लेकर बार बार वहाँ धरना दे रहे हैं, उसके बाहर जो SCRT है उसके बाहर, PNP के बाहर। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इनको नहीं होना चाहिए था। जो अभ्यर्थी टीचर वहाँ पढ़ाते स्कूलों में, वो आज हाथ में तख्ती लेकर जो है अपने प्रदेश के मुखिया से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें नौकरी दीजिए, हम योग्य उम्मीदवार हैं। उधर अवशेष 55 जनपदों से रिक्तियों की विसंगति विहीन विवरण भेजने का निवेदन करते रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और सूचीबद्ध रूप से अंतिम जनपदों का विवरण उपलब्ध करना निश्चित करें। जरूरी नहीं है कि विभाग स्वतः ही भेज ही दे। उदाहरणतः स्वरूप 4 बार सख्त निर्देश के बावजूद लंबित पारस्परिक स्थानांतरित प्रक्रिया का 5वां स्मरण पत्र संलग्न है अभी तक, मतलब BSA ऑफिस अभी तक डाटा नहीं दे रहे हैं। और देखिए, कल यानी 69,000 में असिस्टेंट टीचर में रिक्त पदों का डाटा भेजने का लास्ट डेट है ना। जिस BSA ऑफिसर डाटा नहीं लिया गया है वहाँ से लेटर लेके जाएं और BSA साहब से रिक्वेस्ट करें कि कल ही 10 तारीख को अपना डाटा आप भेज दें, है ना। तो ये डाटा जो है हर हालत में हम, ताकि मंडे और ट्यूसडे को जियो निकलवाया जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस्ट काउंसलिंग आप करवाएं वहाँ पर। तो 69,000 सीटों पर विधायकों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बची हुई सीटों के संबंध में सचिव ने आखिरी चेतावनी दी है कि 10 तारीख के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, आज जो है 10 तारीख पूर्ण हो चुकी है, तो कितने BSA ने डाटा भेजा ये तो इसके बाद ही पता लग सकेगा। यदि अब भी डाटा नहीं भेजा है तो अब डाटा तारीख से सोमवार में ये पता लग जाएगा कि कुल कितनी सीटों का डाटा वहाँ पर पहुँचा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर यदि डाटा होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। लेकिन यदि सरकार वहाँ पर डाटा नहीं देती है तो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो सकती है। तो फ्रेंड, बस यही जानकारी देनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक सीट से एक अभ्यर्थी की नौकरी लगेगी, इसलिए सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी सीटें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास और, ठीक है ना। और 22,000 सीटों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।